अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं हम एक फ़ैमिली की तरह हैं। मैंने सोचा हमें वीक में एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिसमें आप कुछ अपनी दिल की कहें, कुछ मेरे दिल की सुने। आप अपनी कहानियाँ मुझसे शेयर करें, मैं आपकी कहानियाँ आगे तक पहुँचाऊँगी। हम अपनी आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। ये कहानी हकीकत पे मबनी है। ये एक लड़की की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है और ज़रूरी नहीं है कि नाम बताए जाए, पहचान कराई जाए। कौन थी, कौन है लड़की जो इन हालात से मजबूती के साथ मुकाबला कर रही है। कौन है लड़की जो सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करके बस सहराओं में चलती जा रही है। इस कहानी का जो मौजू आप पढ़ चुके हैं, एक बाप ने अपनी जवान बेटी को घर से निकाल दिया आधी रात को। यह हकीकत है। इस कहानी का एंड अभी तक हुआ नहीं। वो लड़की अभी भी इसी सिचुएशन से गुजर रही है। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी में यूँ है, एक लड़की थी जिसकी वालिदा की डेथ हो चुकी थी तकरीबन 13-14 साल की उम्र में, और वालिद ने वालिदा के इंतकाल के 5 साल बाद दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी का ये नुकसान हुआ कि उस बच्ची को बहुत तकलीफ़ें देखनी पड़ी। जैसे कि सब जानते हैं दूसरी माएँ कैसी होती हैं, सौतेली माएँ कैसी होती, तरह तरह के जुल्म, तरह तरह के इल्ज़ामात, घटिया से घटिया इल्ज़ाम, कैरेक्टर पे इल्ज़ाम, हर तरह के इल्ज़ाम, हर तरह की तकलीफ़ उस लड़की ने सही। उससे पहले उसकी एक भाभी थी। भाभी का भी यही आलम था कि तरह तरह के इल्ज़ामात, तरह तरह के कैरेक्टर असैसिनेशंस, यहाँ तक के ख़ानदान वाले भी। अकेली लड़की आखिर किस किस से मुकाबला करती। एक दिन वालिदा की साजिशें, सौतेली वालिदा की साजिशें ऐसे होती, कपड़े खुद जलाने, खाने खुद जलाने और इल्ज़ाम बेटी पे लगा देना। यहाँ तक कि रमज़ान के रोज़े भी उस लड़की ने कुछ ऐसे रखे कि उसकी सौतेली माँ खाना सारा अपने कमरे में रख के कमरे को लॉक लगा देती। और एक रोज़ा ऐसा आया कि लड़की जब सहरी करने के लिए उठी, किचन में गई, देखा खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ना रोटी ना सालन। रोज़े का टाइम निकल रहा था। उसने क्या किया, अलमारी खोली, सूखी रोटियां निकाली जिसको हम छान बूरे में फेंक देते हैं। उस रोटी पर कीड़ियाँ चढ़ी हुई थी। कीड़ियों को झाड़ के उस लड़की ने रोटी को चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। बात थी सालन, देखा तो सालन भी नहीं था। लड़की ने किया यूँ कि गंदे बर्तन, धुलने वाले बर्तनों में जो थोड़ा थोड़ा सालन लगा होता है उसके साथ खा के रोज़ा रख लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस हद तक जुल्म होते थे उस लड़की पे। एक दिन यूँ हुआ कि वालिदा ने बहुत साजिशें कर कर के वालिद को मुतनफ़र कर दिया था और ख़ुद लड़ाई करके वालिद को कहा कि इसको घर से निकालो। आधी रात को वालिद ने अपनी जवान बेटी को घर से निकाल दिया। जवान लड़की सड़कों पर अकेली घूमती, ये तो बहुत तकलीफ़ की बात थी। अल्लाह का शुक्र ये था कि उसका एक भाई था। भाई उसको अपने घर में ले गया। पहले 2-3 महीने तो आराम से गुजर गए, लेकिन चौथे महीने भाभी को भी मसला होने शुरू हो गया कि ये यहाँ पे क्यों आई है। फिर भाभी की लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, लेकिन संभालने वाली ज़ात अल्लाह की थी। अल्लाह का शुक्र है उसकी ज़िंदगी में एक सपोर्ट थी, और वो सपोर्ट थी उसका मंगेतर, जो उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता था, मोरली भी सपोर्ट करता था, इमोशनली भी। और अभी शादी इस वजह से ना हो पाई थी क्योंकि वो लड़की बहुत अमीर घराने की थी, जिसको सौतेली माँ ने, रिश्तेदारों ने ला के गली में खड़ा कर दिया था। खाली थे उसके हाथ, और इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि ख़ुद कमा के अपना जहेज़ बना लेती। ससुराल वालों को तो ये नहीं था ना कि घर से निकाल दिया, बाप और भाई ऐसा जुल्म कर रहे हैं। इल्म सिर्फ उस लड़के को था।
वो लड़का उस लड़की की ढाल बन के खड़ा रहा और आज भी खड़ा हुआ है। और वो लड़की आज भी उन्हीं हालात से गुज़र रही है। ना उसके पास इतनी तालीम है कि वो एक अच्छी नौकरी करके अपना जहेज़ बना सकती, अपनी शादी कर सकती, अच्छे तरीके से अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकती। हर लड़की की हज़ार ख्वाहिशात होती हैं, आप सब जानते हैं शादी को लेके। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि वो लड़का उस लड़की की ज़िंदगी में रहा जो उसकी सपोर्ट बना रहा। और वो लड़की आज भी इन्हीं हालात से गुज़र रही है, इन्हीं तकलीफ़ों से गुज़र रही है, सब्र शुक्र करके। अभी भी वो लड़की अपने भाई के घर पे ही है और अभी भी वो लड़की दुनिया के ताने सुन रही है, बातें सुन रही है। बस अल्लाह से दुआ गो है अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात आसान करे और खैर आफियत से उसकी शादी हो जाए उसके मंगेतर के साथ। और अल्लाह ताला हम सब की तमाम मुश्किलात आसान करे। ये कहानी हकीकी है, ज़रूरी नहीं नाम बताया जाए, बस दुआ गो हैं हम। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी इर्द गिर्द या आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे मसले हैं जिनसे आप हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो हमारे से कहानी शेयर करें, हम आगे शेयर करेंगे। आपका नाम नहीं लिया जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। दुख बांटने से ख़त्म नहीं होता, लेकिन हाँ कम ज़रूर हो जाता है। हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको हमारे चैनल पे बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।